ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास अध्याय 10वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार कर उस कन्या को क्या उपदेश दिया, वह आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुन समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा जी ने जो कहा वह हम तुमसे कहते हैं, सुनो। दुर्वासा बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। उस विषय किसी से नहीं कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मास में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर और कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदों तक साधन और जो परम पद प्राप्त के साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार स्नान करने मात्र से मिलता है। हे बाले, इस मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए कीर्तियां भेजी थी। वह, हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोक को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया, तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसीलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मेधावी मुनि की कन्या से कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावी की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझसे रुचता नहीं है। माघादी मास वैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं, वह कहिए। बैसाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है। सदा शिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते, अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है। श्री गणेश की सेवा पाकर क्या इच्छा बढ़ नहीं देते हैं। व्यतीत पात आदि योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है। यह मास तो बड़ा मलिन और सब काम में निंदित है। हे मुने,
इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह रहे हैं? सब दुखों से छुड़ाने वाला परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि की चिंता करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वाज्वलमान हो गए, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध में आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अनहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम के महात्म का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष एवं विशेष करके कुमारियों को तो हो ही नहीं, कहाँ से हो सकता है? यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जलती हुई अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सह सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन से उठे और क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। हे बाले, और तेरा कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मैं मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसीलिए मैंने श्राप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य को कोई भी टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। इस प्रकार कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए। श्री कृष्ण बोले, ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल को देने वाले हैं। पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य में कुमारी द्वारा शिव आराधना वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।